हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, ये जो है क्वेश्चन हम लोगों को करना है, सॉल्व करना है। इससे पहले जो भी जितने क्वेश्चन हैं मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कराया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। ये 1/√2 है और इसको क्या क्या प्रूफ करना है बताओ। इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। क्लियर है। इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम रेशनल नंबर मानते हैं। तो लेट 1/2 इज रेशनल नंबर। क्लियर है, रेशनल नंबर। अब बताओ, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम p/q के रूप में लिख देंगे। और वेयर p एंड q आर, ये क्या है, इंटीजर है। p एंड q इंटीजर है। तो ये बताओ कि अगर हम इसका q का इधर मल्टीप्लाई करा दें और 2 का इधर मल्टीप्लाई करा दें तो बताओ क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैं बताता हूं। देखो, इस q का इधर मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। और इस √2 का इधर कराओ तो 2√2 इंटू p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। हो जाएगा ना। तो जैसे ही हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, p को भी नीचे भेज दूंगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा q²/p = √2। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा कि √2 = q/p। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो बताओ यहाँ पे q क्या है। q एक इंटीजर है, जैसा कि यहाँ पे मैं बताया हूं कि q इंटीजर है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर, ठीक है। और p कैसा नंबर है, ये भी एक इंटीजर है कि नहीं बताओ। तो ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो ये बताओ, इंटीजर का डिवाइड इंटीजर से कराओगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ। रिजल्टेंट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ये भी एक इंटीजर आ जाएगा। ये बताओ, इंटीजर आ जाएगा तो इसका मतलब कोई भी इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यह एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम पहले से क्या जानते हैं कि यह फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसलिए हमारी बातों में क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। और जब मैं एजम्पशन किया था, एज्यूम किया था, वो गलत किया था। तो सही क्या है, 1/√2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि √2 इज ए रेशनल नंबर। मतलब यहाँ तो हमने रेशनल नंबर प्रूव कर दिया है, लेकिन बट इट कंट्राडिक्ट द fact √2 is irrational number। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये क्यों आया है बताओ। इस कंट्राडिक्शन का वजह क्या है, क्योंकि मैंने क्या किया था, हम लोगों ने एजम्पशन गलत कर लिया था। मैं उसको रेशनल नंबर मान लिया था। तो इसको हमने लिखना पड़ेगा। कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। क्लियर है ना। तो बताओ सही क्या है तब। तो सही है कि 1/√2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। क्लियर है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा, अगला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, देखिएगा, अगला 7√5 है। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लेट करूंगा और 7√5 को रेशनल नंबर मान लूंगा। क्लियर है, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये बताओ, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। वेयर जहां p एंड q क्या है,
इंटीजर है, आर इंटीजर, इंटीजर्स है। क्लियर है ना? तो बताओ अब क्या करेंगे, इस 7 को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू पी बाई 7 इंटू क्यूब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब बताओ यहाँ पे p क्या है, एक इंटीजर है कि नहीं, और 7 क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर है? और क्यूब क्या है, एक इंटीजर है। ये बताओ, ऊपर इंटीजर है तो रहने दो, और नीचे इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर से इंटीजर में डिवाइड कराओगे क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। अगर इंटीजर आ जाएगा तो जानते हो कोई भी इंटीजर क्या होता है, कोई भी इंटीजर रेशनल नंबर होता है। मैं क्लास 10 और 9th सब में पढ़ा चुका हूँ, रेशनल नंबर होता है। इसलिए ये प्रूफ क्या हो गया कि √5 इज रेशनल नंबर। लेकिन यह एक फैक्ट है, यह एक फैक्ट है कि √5 कैसा नंबर है, बताओ √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे कि बट इट contradict the fact that √5 is irrational नंबर। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि मैंने जो सपोज किया था वो गलत था, तो सही क्या था, तो इसको यहां पे लिखना पड़ेगा। दिस contradiction arise due to wrong assumption। तो बताइए सही क्या है, सही यही है कि 7√5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फटाफट। इस तरह से जो है आपको समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम में जो भी लिख रहा है ना उसी तरह से इसको लिखना है। ठीक है ना? इस तरह से लिखना है। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि यह एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो चलिए लेट करिए, लेट 6 + 2√2 इज रेशनल नंबर। क्लियर है? अगर यह रेशनल नंबर है तो ये बताओ इसको हम p/q ग्रुप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो p/q ग्रुप में लिख दिए। अब वेयर p एंड q आर क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर है तो ये बताओ कि ये क्या करेंगे। अब यहाँ पे जो +6 है ना तो बराबर की इधर भेज देंगे, तो ये √2 इधर ही रहने दो, और p/q और +6 है बराबर किधर आएगा तो -6 हो जाएगा। इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम ले लो, तो 1 और q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। q से q में डिवाइड कराओगे जाएगा 1 बार में, 1 से 1 में p में मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा p, और -1 से q में मल्टीप्लाई कराओगे जाएगा q बार में, q से 6 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 6 × q। अब बताओ p कैसा नंबर है, एक इंटीजर है, माइनस बताओ 6, q कैसा नंबर है बताओ, ये भी एक इंटीजर है, और q कैसा नंबर है, ये भी एक इंटीजर है। तो बताओ इंटीजर में से इंटीजर घटा दो और उसमें डिवाइड करा दोगे इंटीजर से, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा। जानते हो, तुम जानते हो कि √2 इज इक्वल टू, अगर ये इंटीजर आ जाएगा, अगर ये इंटीजर आ जाएगा तो कोई भी इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो अगर ये रेशनल नंबर प्रूफ हो गया, अगर ये रेशनल नंबर प्रूफ हो गया तो इसका मतलब कि √6 + 2√2 या यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको √2 कैसा प्रूफ हो गया। यहाँ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि √2 इंटीजर है, रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 क्या प्रूफ हो गया, रेशनल नंबर। तो √2 इज रेशनल
नंबर। बट यह एक फैक्ट है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो लिखेंगे बट इट contradict the fact that √2 is irrational number। ठीक है, ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहां पे लिखेंगे दिस contradiction arise due to our wrong assumption। ठीक है, तो सही क्या है, सही यही है कि 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है इस वीडियो में मैंने जिस तरह से बताया है उसी तरह से आपको एग्जाम में करना है, और कंफर्म है कि इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आता है, तो ध्यान समझ लीजिएगा। ध्यान समझ लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में करने से रोक नहीं सकता है। कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, बच्चों को मालूम रहता है कि रियल नंबर में से यहीं से क्वेश्चन आता है, कंफर्म है तो कंफर्म है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और जाके समझ लीजिएगा, आप समझ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरह से रियल नंबर्स का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर पॉलिनोमियल का है। पॉलिनोमियल को हम लोग ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। हमारा साथ दीजिए, हमारा हौसला दीजिए, चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जितना ही हमारा साथ देंगे मैं भी आपका भरपूर साथ दूंगा और कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे एग्जाम में अच्छा नंबर लाया जाता है। तो इस तरह से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा शेयर करिए और ध्यान से समझिए। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट करिएगा, तो मैं आपका हेल्प कर दूंगा, कंफर्म मैं कर दूंगा। आप कमेंट करिएगा एक बार, ठीक है ना। मेरा वादा रहा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।